पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें से 27 या 28 लोगों की मौत हुई है, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है, लिंग देखकर मारा गया है, क्या यह सत्य है या असत्य है? हम भी तो आपके जैसा वीडियो के ही माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। आप कमेंट में लिखें। बहुत सारा वीडियो में यह भी आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप शॉर्ट वीडियो देखिएगा तो आपको सबसे पहले वही सब वीडियो मिलता है। लेकिन 27 लोगों की जो मौत हुई है, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया आतंकवादी। इस तरह का वारदात पहले भी भारत में होता आया है और आज भी हो रहा है। 36 इंच का सीना कहाँ गया? 36 इंच आज का 34 हो गया। पलटवार क्यों नहीं करते मोदी? आप कमेंट में लिखें दोस्तों कि पलटवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। आगे हम लोग चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के पास में कितना फोर्स, कितना सैनिक या कितना बम बारूद है, उसको हम लोग आज तुलना करते हैं। तो आर्मी से शुरुआत करते हैं। आर्मी होता है, एयरफोर्स होता है और नेवी। 3 प्रकार के सैनिक होते हैं, ठीक ना? 3 प्रकार के सैनिक में, और इस तरह का सैनिक हर देश के पास हुआ करता है, जहां पर अगर बाय द वे समुंदर है तो नेवी रहेगा, और समुंदर किसी देश में अगर बाय द वे नहीं है तो वहां पर नौसेना नहीं हुआ करता है, जबकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ता है। अगर चारों साइड जमीन ही जमीन मिले, चारों साइड में, अगर मेरा देश भारत है, भारत के चारों साइड जमीन ही जमीन होता और समुद्र नहीं होता, तो क्या नेवी होता हमारे देश में? नहीं होता। जरूरत ही नहीं है। उस तरह से जिस देश के पास समुद्र का कोई किनारा पड़ता हो तो वहाँ नेवी की जरूरत होता है, आर्मी की जरूरत होता है। इस तरह से सैनिक की जरूरत जहाँ जिस लेवल की जरूरत पड़ता है उस लेवल से लोग रखते हैं। आइए हम लोग समझते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कितना सैनिक, कितना बम बारूद, कितना फाइटर जेट, कितना मिसाइल है। क्या अगर युद्ध होता है तो क्या भारत जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा? कि भारत हारेगा कि पाकिस्तान हारेगा? इंडियन आर्मी, भारत के पास कितना आर्मी है? 14,50,000 ये एक्टिव सैनिक है और 11,50,000 रिजर्व सैनिक है। पाकिस्तान के पास में 6,50,000 एक्टिव सैनिक है और 5,50,000 रिजर्व सैनिक है। मतलब अगर देखा जाए तो आधा से भी कम है ये लोग। कहाँ? 14,50,000 और 11,50,000। ये लोग 6,50,000 और 5,50,000। ये आर्मी की तुलना हम लोग कर रहे हैं। इसके आगे सैनिक 3, भारत के पास फोर्स कुल मिला के 25 लाख है, पाकिस्तान के पास मात्र 5 लाख है। भारत के पास 25 लाख और पाकिस्तान के पास 5 लाख, मतलब जीरो बैलेंस के हिसाब से पाकिस्तान के पास सैनिक हैं। एयरक्राफ्ट के मामले में भारत और पाकिस्तान कितना आगे पीछे है, इस पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट भारत के पास 2,229 है और पाकिस्तान के पास कितना है? 1,399। फाइटर जेट की तुलना करते हैं, जो हवाई जहाज की जैसा होता है, और उसी से मिसाइल जो है सो दुश्मनों के ऊपर प्रहार किया जाता है, उसको फाइटर जेट का कहा जाता है। भारत के पास 513 फाइटर जेट है, जबकि पाकिस्तान के पास 328 पुराने फाइटर जेट हैं। आज से 40 साल पुराना फाइटर जेट है और भारत के पास न्यू मॉडल का फाइटर जेट है। पाकिस्तान के पास जो 328 फाइटर जेट है, हमको लगता है कि इसको युद्ध में उतार दिया जाए तो आधा से अधिक उड़ान ही नहीं भर पाएगा, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। टैंक के मामले में भारत के पास 4,201 टैंक है और पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक है। मतलब आधा, मोटा मोटी 50, हर चीज में 50 कम है पाकिस्तान। आगे हम लोग चलते हैं। बख्तर बंद गाड़ी, जो सामान को इधर से उधर ले जाना चाहिए,
या सैनिकों के यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए जो गाड़ी होती है वो कितना है? भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद गाड़ी है और पाकिस्तान के पास 17,615। ये भी समझिए आधा ही आधी है। हर विषय पर पाकिस्तान पीछे है, लेकिन पाकिस्तान जो है भारत को आंख दिखाने के मामले में सबसे आगे है, सबसे आगे है। सैनिक कम है, एरिया कम है, आबादी कम है। यहाँ तक कि भारत के जो नेता हैं, चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, सभी लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान भीख मांगा है, भीख मांग के रोजगार चलाता है। फिर भी उसके दिल में देखिए कितना हिम्मत है कि भारत को आंख दिखाने का जरूरत कर देता है और भारत मौन होकर बढ़ जाता है। आगे हम लोग चलते हैं समुद्र के मामले में। भारत के पास एयरक्राफ्ट 2 है और न्यूक्लियर सबमरीन 3 है। पाकिस्तान के पास दोनों मामले में 0 है, एयरक्राफ्ट भी नहीं उसके पास नहीं है और न्यूक्लियर सबमरीन भी उनके पास, पाकिस्तान के पास नहीं है। एडवांस युद्धपोत, युद्धपोत के का मतलब होता है जो समुद्र में फाइटर जेट को रखने के लिए जगह होता है, मतलब समुद्र के अंदर ही फाइटर जेट वहां खड़ा रहते हैं, उसको युद्धपोत कहा जाता है। भारत के पास 13 है और पाकिस्तान के पास 0 है। दूसरे युद्धपोत की बात करें तो भारत के पास 32 है और पाकिस्तान के पास मात्र 18 एडवांस युद्धपोत है। 32, 18, 13, 0, मतलब इसमें भी समझिए 0 के बैलेंस में है। पनडुब्बी भारत के पास कितना है और पाकिस्तान के पास कितना है? न्यूक्लियर पनडुब्बी नहीं है, पनडुब्बी 18 है और पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है, पनडुब्बी है ही नहीं पाकिस्तान के पास, जबकि न्यूक्लियर पनडुब्बी 18 भारत के पास है। राइफल फाइटर जेट, राइफल फाइटर जेट जो फिलहाल में मोदी जी लाए थे, शायद फ्रांस से खरीदे थे, जो खूब विवाद चला था राहुल गांधी और मोदी के बीच में कि फाइटर जेट खरीदारी मामले में घपला हुआ है, इस तरह का जो करप्शन हुआ है, करप्शन के मामले में खूब बात हुई थी, वही फाइटर जेट के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के पास फाइटर जेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, और पाकिस्तान के पास भी है, F-16 उसका नाम है, ठीक ना। F-16 अमेरिका का देन है, जो अमेरिका ने दिया था। तो फाइटर जेट उसके पाकिस्तान के पास में भी है और भारत पास में भी है, लेकिन हमारे पास फाइटर जेट जो है सो न्यू मॉडल का है और पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट है वो पुराना मॉडल है, आज से 40 साल पुराना वो गाड़ी है, ठीक ना। अब इसका रेंज हम लोग समझ लेते हैं कि नए राइफल जो राफेल का रेंज क्या है। 4.5 का स्पीड से इसका मिसाइल जो छोड़ने का क्षमता है और 4.5 है। F-16 का मात्र 4 है। यहाँ तक कि रडार के मामले में अभी जो नया फाइटर जेट है भारत के पास जो आता है वो चकमा देने में माहिर है और F-16 के पास रडार का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर कोई नीचे से उसे मार गिराया जाए तो F-16 को आसान है मार गिराने में, लेकिन नए जो राफेल जो है उसको मार गिराना इतना आसान नहीं है, वो कि रडार के संपर्क में आता ही नहीं है, बहुत कम ही रेयर चांस होगा जो मार सकता है। अब इसका क्षमता कितना है, रेंज क्या है, ठीक ना। 25 टन तक जो है सो आपका राफेल बम और बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। वहीं F-16 जो है 75 21 टन, मतलब कि 9 टन के हिसाब से मात्र F-16 जो है 9 टन बम बारूद लेकर उड़ सकता है, कहाँ 25 टन और कहाँ 9 टन। अब इसका रफ्तार देखिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ सकता है, मतलब मारक क्षमता बना सकता है
पाकिस्तान वाला 75 किलोमीटर के मारक क्षमता के आधार पर ये काम करता है। अमेरिका ने F-16 को दिया था पाकिस्तान को, जो पुराना हो सका, आज से 40 साल पूर्व दिया था। अब S-4 मिसाइल सिस्टम, S-4 मिसाइल सिस्टम का हम लोग कंपेरिजन करते हैं। 400 किलोमीटर तक इसका रेंज है। 17,287 रेंज रखा गया है, मतलब 17,287 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। 400 किलोमीटर की रफ्तार से इसका मिसाइल छोड़ने की क्षमता है। अब HQ, पाकिस्तान के पास में HQ है और हिंदुस्तान के पास में S-4 है। 125 किलोमीटर की रफ्तार से मिसाइल प्रहार कर सकता है। 5,186 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। उड़ान भरने में भी समझिए बहुत जमीन आसमान का अंतर है। S-4 36 टारगेट, S-4 एक समय में 36 टारगेट को चिन्हित करके उड़ा सकता है, लेकिन HQ मात्र 8 टारगेट को ही निशाना बना सकता है। इस पर भी कोई तुलना नहीं किया जा सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल भी है, मिसाइल सिस्टम जो फिलहाल में बना है, मोदी सरकार उसको बनाया है। मिसाइल के कई वर्जन है, इसका 3-4 वर्जन होता है। वायुसेना का अलग दिया जाता है ब्रह्मोस मिसाइल, और उसके बाद जाकर के जल सेना को अलग दिया गया है और स्थल सेना को अलग दिया गया है। मतलब तीनों सेनाओं के पास में आपको ब्रह्मोस मिसाइल अभी भारत के पास में है। जहाज, समुद्र, फाइटर जेट बिल्कुल जो है पाकिस्तान के पास शून्य है। फिर भी इतना हिम्मत करता है, उसके पास मारने का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी आतंकवादी भेज करके वो भारत के लोगों को नुकसान कर देता है, मौत के घाट उतार देता है। कितना हिम्मत है आप बताइए। पाकिस्तान के सटे इलाकों में भारत ने अपने जो सैनिक हैं और हथियार को तैनात कर दिया गया है। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बाद युद्ध होता है कि नहीं होता है। पिनाक मल्टी बैरल सिस्टम, एक जमीन से वार करने वाला जो मिसाइल सिस्टम होता है उसे पिनाका मल्टी बैरल सिस्टम कहा जाता है। 1 मिनट में 20 मिसाइल को ये प्रहार कर सकता है दुश्मन के ऊपर में। 1 मिनट में 20 मिसाइल को, यानी 1 मिनट में 20 गो मिसाइल हो, 20 गो बम जो है सो दुश्मन के इलाके में गिरा सकता है। इस तरह से भारत के पास में बहुत सारा व्यवस्था है। भारत पूरे दुनिया में चौथा स्थान रखता है रक्षा के मामले में, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान बार बार घुसपैठ कर करके हर पब्लिक को मारता है। जम्मू कश्मीर का जमीनी विवाद के चलते ये मामला हम लोग का बढ़ते जा रहा है और आए दिन बढ़ते जाता है, आए दिन लोग मरते जाते हैं, लेकिन सरकार इस पर मौन रहती है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया जाए। नक्शा ही ना रहेगा और न पाकिस्तान हमरे हमला करेगा। मैंने ठेठ भाषा में कहा जाए तो न बांस रहे न